तुमने लिख दिया साइन 30, तो क्या तुम 30 से इसमें साइन और इनटू में 30 क्या इसको लिख सकते हो? अगर ऐसे लिख सकते हो तो 30 आगे लगा लो, क्या दिक्कत है? क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? लेकिन गलत, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये भी पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, साइन ए और कॉस ए का मान बताना है और नीचे साइन सी के रूप में दिया गया। देखिए ये साइन ए या सी या फिर बी में अगर ऐसे वैल्यू कुछ पूछता है तो हम कैसे करते हैं? चलिए देखिए, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है, तो सबसे पहले हमको त्रिभुज आना चाहिए, ये वाला त्रिभुज चाहिए। इस क्वेश्चन में से सबसे पहले कह रहा है कोण बी समकोण है, तो बी को हमने यहां पर समकोण कर दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए ए बी इक्वल टू कह रहा है 24, तो यहां पर ये ए बी, ए और बी हो गया, ये सी हो गया। यहां ए बी इक्वल टू कितना दिया गया है? 24 दिया गया है, तो ए बी का मान 24 रख दीजिए। ठीक है, ए बी का मान 24 रख दिया। फिर उसके बाद में बी सी बराबर 7 दिया गया है, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर, ये भी रख दीजिए। लेकिन यहां पर ए सी का मान नहीं दिया गया है, और जब मान नहीं दिया जाता है, कोई भी त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं ज्ञात हो और एक कोण जो है 90 डिग्री हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो उसमें से पाइथागोरस की प्रमेय लागू होती है। दो भुजाओं के कह सकते हैं, इसमें से कर्ण के लिए ज्ञात करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले एसी हमको बताना होगा, तो यहां लिख देना सबसे पहले कि ए त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में ये एबीसी क्या होता है? एबीसी में अगर वैल्यू हमसे साइन सी पूछ सकता है, साइन बी पूछ सकता है, साइन ए, यहां देखो ए ही कह रहा है ना, तो चलिए देखिए यहां से, तो त्रिभुज एबीसी में हम क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको हल करेंगे। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, पाइथागोरस जो 90 डिग्री होगा जस्ट उसके सामने कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण क्या दिया गया है? इसका फार्मूला लगेगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय ये है। अब यहां पर कर्ण कितना दिया गया है? ए सी स्क्वायर, आधार कितना दिया गया है? बी सी, प्लस लंब कितना है? ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी बी सी सी है, यानी सब तीनों भुजाएं हमारे पास हो गई। ए सी का मान कितना है हमको बताना है। बी सी दिया गया है 7, ये 7 उठा करके यहां रख दो, 7 का स्क्वायर, और ए बी कितना है? 24, ये दिया गया 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात अगर इसमें क्लियर हो गई तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहां पर ए सी इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का 576 होता है। कितना होता है? 576। अब ये इनको क्या करो? ऐड कर लो, तो ए सी स्क्वायर 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12, 5 1 6, ये 625। देखिए क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से लगाने के लिए अगर इनके वर्गमूल और घनमूल याद होते हैं, वैसे इसमें तो हमको वर्गमूल याद रखना होगा, इसीलिए मैंने कहा था पहले ही कि वर्गमूल और घनमूल आना बहुत अनिवार्य है। अब ऐसे हमको अगर 625 का याद होगा तुरंत जाकर के निकाल लेंगे। किसका वर्ग है? ये 25 का है, 25 सेंटीमीटर। एसी भी निकल आया, एसी कितना निकल आया? 25 सेंटीमीटर। मैंने इसके अगले जो वीडियो डाला था उसमें से पाइथागोरस प्रमेय में इसमें अगर कोई दो भुजाएं दी जाती है, जैसे 7 24 दिया है इसका मतलब 25 आएगा, या 25 और 24 दिया है इससे मालूम चला कि नहीं 7 आएगा, या 25 और 7 दिया है तो 24 आएगा। ये पाइथागोरियन नंबर है। ठीक है, मैंने पाइथागोरियन नंबर निकालना भी बताया था। चलिए देखिए अब ध्यान से सुनिए, यहां एक बहुत मुख्य बात है। अगर यहां कहता साइन थीटा या कॉस थीटा इस तरीके वैल्यू, तो उसके लिए ये वाली भुजा हमारे पास लंब होती है। क्या होती है? लंब। और ये वाली भुजा होती है आधार।
और ये वाली हो जाती है कर्ण। ठीक है, सी के लिए यही सब रहेगा, बी के लिए भी यही सब रहेगा, लेकिन ए के लिए बदल जाएगा। ए के लिए क्या होगा, बदल जाएगा। अब कह दो ये बदल जाएगा मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि जब ए निकालेंगे तो लंब के स्थान पे आधार आ जाएगा, आधार के स्थान पर लंब हो जाएगा, यानी लंब और आधार बदल जाते हैं और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बहुत मुख्य बात है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ आधार जैसे है कह देंगे साइन थीटा, अगर यहाँ मैंने साइन सी निकालना हो, हमको साइन सी निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण होगा, कोई दिक्कत नो डाउट। अगर साइन ए निकालना हो, यहां से अगर साइन ए निकालेंगे तो फिर लंब ये नहीं रहेगा, फिर लंब ये वाला हो जाएगा, आधार ये वाला हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये बात। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहां पर क्वेश्चन कह रहा साइन ए का मान बताओ, तो इसका तुम्हें फार्मूला आना चाहिए, जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। ये फार्मूला तुमको याद होना चाहिए। उसके बाद में लंब, देखिए लंब साइन ए के लिए यहां पर इसको लंब नहीं मानेंगे, यही बात हमें समझाना था तुम्हें। अगर सी और बी आएगा तो लंब इसको मानेंगे, आधार इसको मानेंगे, कर्ण इसको मानेंगे, लेकिन ए के लिए यहां पर हम आधार को लंब, लंब को आधार, कुछ भी हो कर्ण और आधार क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये बात अगर क्लियर हो गई है तो साइन लंब, लंब इस समय बीसी आएगा, कितना आएगा, बीसी, और उसके साइन लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना आएगा, एसी। तो ये जवाब निकल के आएगा बीसी यानी 7 और बीसी और बटे एसी, एसी कितना होगा 25। ये तो हमारे पास साइन ए निकल आया। उसके बाद में साइन ए के बाद में यहां निकालेंगे, दूसरा आता है कॉस ए, कॉस ए निकाल दीजिए। साइन ए तो निकल आया, कॉस ए, साइन लंब बटे कर्ण, कास होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या होगा ए के लिए, फिर वो बदल जाएंगे, लंब और आधार क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो कास होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना, अब ये आधार नहीं लेंगे हम, आधार ये हो जाएगा, यहां पर आएगा बीसी, निकाल लेंगे इसको, बीसी आधार और बीसी बटे क्या होगा, एसी। ये भी ध्यान रखना, बीसी बटे एसी, बीसी का मान कितना है 7, यहां पर आ जाएगा आधार, सॉरी बीसी आधार ये वाला होगा ना, तो यहां से आएगा ए बी, सॉरी यहाँ ए बी बटे नीचे आ जाएगा एसी। ठीक है, कास आधार बटे कर्ण, तो इसको आधार थोड़ी मानेंगे, ए के लिए आधार ये हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार ए बी होगा, और उसके बाद 7, ये आ जाएगा 24, और उसके बाद ये आएगा एसी, एसी आएगा 25। ये आंसर हो जाएगा। हमको यहाँ साइन ए पता चल गया और कास ए भी मालूम चल गया। अब उसके बाद हमें बताना है साइन सी, सेकेंड नंबर आ जाओ। साइन सी इज इक्वल टू, अभी मैंने कहा था ए के लिए लंब और आधार बदल जाते हैं, लेकिन सी के लिए नो, बी और सी के लिए कोई परिवर्तन नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा। साइन सी लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान 24, कर्ण का मान 25, यानी साइन लंब बटे कर्ण ए बी और लंब बटे कर्ण आ जाएगा। कर्ण कितना दिया है, एसी, ए बी का मान कितना है 24, एसी का मान कितना है यहाँ पर 25। एक जवाब तो ये मिल गया, क्लियर हो गया। दूसरा आता है यहाँ से साइन सी तो ज्ञात हो गया। अगला क्वेश्चन में का या दूसरे का दूसरा पार्ट, कास सी इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कास होता है आधार बटे कर्ण, अब आधार ये हो जाएगा, यानी बीसी बटे एसी, क्या होगा, बीसी बटे एसी। तो बीसी का मान कितना आया हमारे पास 7, 7 बटे कर्ण यानी कितना है, एसी यानी कितना है 25। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत मुख्य बात ये बताए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अगर साइन ए का तब भी लंब बटे कर्ण कर देंगे, गलत हो जाएगा। ए के लिए आधार और लंब क्या होंगे, ऊपर ध्यान रखो,
ए के लिए आधार लंब क्या होंगे, बदल जाएंगे। सी के लिए, बी के लिए सेम यही कंडीशन रहेगी, ठीक है ना। मान बताना है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन सामने है आपके। यहां से सबसे पहले त्रिभुज में एक भुजा नहीं दी गई है, और ये तुमको मालूम है कि जब त्रिभुज की कोई एक भुजा नहीं ज्ञात होती है और एक कोण समकोण होता है तो हम तुरंत पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो यहां से त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, ये कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, पी आर स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, और यहां पर ये क्या है हमारे पास आधार, ये वाला आधार, ये लंब। आधार कितना है क्यू आर स्क्वायर, लंब कितना है, लंब है 12 का स्क्वायर, 13 का वर्ग 169, क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का 144, इधर ले आओ, 169 में 144 कम, क्यू आर स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये क्यू आर का मान हो गया, 5 आ गया। आप बहुत मुख्य बात बताने जा रहे हैं, वो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में P के लिए लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, ये अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अभी डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन कहता है tan P माइनस cot R का मान बताना है। P के लिए बदल जाएंगे, tan P tan लंब बटे आधार होता है, लेकिन ये लंब नहीं रहेगा P के लिए, नो, ये वाला लंब रहेगा और ये आधार हो जाएगा। मैंने कहा था आधार और लंब बदल जाते हैं। tan P यानी 5, tan लंब बटे आधार, ये लंब ये आधार, 5/12 आ जाएगा, माइनस काट में आ जाओ, tan जब लंब बटे आधार, इसी का उल्टा काट आधार बटे लंब, आधार आर के लिए वही रहेगा, आधार बटे लंब, आधार आर के लिए, क्यू के लिए आधार यही रहेगा, आधार बटे लंब वही रहेगा, लेकिन P के लिए आधार और लंब क्या होंगे, बदल जाएंगे। ये विशेष ध्यान रखना, देखिए बहुत मुख्य बात है। अगर ये P बार आएगा तो P के लिए बदल जाएगा, आधार और लंब, Q और R के लिए नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें लंब आधार कर्ण वही रहेगा, लेकिन P के लिए ये आ जाएगा आधार, ये लंब और ये कर्ण, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता, केवल आधार लंब बदल जाते हैं। ये 5/12, 5/12 कैंसिल, 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब नंबर कहता है यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान दिया गया है और उसके बाद हमें कास ए और tan ए का मान, इसके लिए तुरंत त्रिभुज बनाया करिए, ये त्रिभुज बनेगा और तुरंत यहां पर वैल्यू पुट करिए। कह दो कैसे, साइन ए, अगर इसको ए मान लेंगे, ए और बी अगर समकोण कर दें, ये हो जाएगा सी, ठीक है। अगर क्योंकि यहां ऐसा कुछ दिया नहीं है कि समकोण त्रिभुज की कंडीशन में, लेकिन हमने एक बी को समकोण मान लिया अगर, तो ए बी सी तीनों हो गए। उसके बाद साइन फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 3 और कर्ण का मान कितना 4, तो ये वाला लंब होगा और ये वाला 4 हो जाएगा कर्ण। लेकिन ए बी बताना है, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हम ए बी निकाल लेंगे। यहां लिख दो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या होता है, कर्ण का मान है ए सी स्क्वायर, पहले तुम प्रमेय लिख दो, यहां कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना आएगा, 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर, आधार हमारे पास ए बी दिया गया है, ए बी का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना 16, 3 का वर्ग कितना 9, तो यहां से आ जाएगा ए बी स्क्वायर, नीचे से फिर लिखेंगे ए बी स्क्वायर, 16 में 9 घटा दो 7 बचेंगे, इधर से स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट लग जाता है, ये भी तुमको ध्यान रखना होगा, रूट में 7 आ जाएगा, कितना आएगा रूट में 7। आप तुमसे कह रहा है क्या कि यहां पर
हमको cos a बताना है। अब हमको तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, अब हमें कुछ भी निकालना हो कोई दिक्कत नहीं। cos a इज इक्वल टू, cos a होता है फार्मूला क्या, cos आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार लिख दो, सूत्र लिख देते हैं, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहां से आधार कितना है, आधार ए बी होगा यानी √7 आ जाएगा। √7 ए बी आधार बटे कर्ण कितना है 4। बस यही हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा, tan a का मान बताओ। tan a इज इक्वल टू tan लंब बटे कर्ण हो जाएगा, tan लंब बटे कर्ण आ जाएगा। लंब कितना दिया गया है, लंब ए के लिए लंब यही रहेगा 3, और tan लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी 3/4 ए के लिए, सॉरी tan लंब बटे आधार क्या होगा, tan लंब बटे, सॉरी लंब बटे कर्ण कर दिया है तो साइन होता है, सॉरी ये यहाँ पर tan लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, tan लंब बटे आधार आएगा, tan लंब बटे आधार, उसके बाद लंब कितना है ये 3 रहेगा, उसके बाद आधार √7 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमसे मान कह रहा था जो कि क्लियर हो गए। 4 नंबर में कह रहा है यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया है, फिर इसमें वही काम करना, तुरंत त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले यहाँ पर हम तुरंत त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, यहाँ कह रहा cot a, 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो यहां से cot a इज इक्वल टू 8/15 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद में फिर हमको क्या करना है, यहां पर cot a का तुमको सूत्र आना चाहिए। ठीक, ये a b और ये c, a पर हमें निकालना है, ये तो 90 हो जाएगा। cot a tan होता है लंब बटे आधार, तो उसी का उल्टा आधार बटे लंब। a के लिए आधार कितना होगा 8 नीचे के इन दोनों के लिए, और ये लंब ये आधार, tan जब लंब बटे आधार तो आधार बटे लंब, तो ये क्या होगा 15 आ जाएगा। ठीक है, देखिए सूत्र का सब विशेष काम है, tan लंब बटे आधार ऐसे याद रखो, tan लंब बटे आधार इसी का उल्टा आधार बटे लंब, तो आधार 8 हो जाएगा, लंब कितना 15 हो जाएगा। अब यहां से हम AC कैसे निकालें, तो बस एक काम है पाइथागोरस प्रमेय। यहां त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय उठाओ यहां से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण यानी AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC हमको ज्ञात करना है, AB 8 का वर्ग और प्लस ये BC 15 का, 8 का वर्ग 64, 15 का 225, जोड़ दो 5 4 9 6 और 6 2 8, और ये 289 आ जाएगा AC², 289। ये अगर वर्ग पता होगा तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मालूम होगा तब तो समस्या है। इसके लिए इसको इसीलिए कहते हैं याद रखो, AC² 289 वर्गमूल तरीके से आप निकालें, 17 का वर्ग करेंगे 289 आ जाएगा। AC इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 17, कितना आएगा AC निकल के आ गया 17 दिया गया है। इसीलिए पाइथागोरियन नंबर हम याद रखते हैं 8 15 17 होता है। क्या होता है 8 15 17 होता है, ये भी ध्यान रखना। अब हमको तो तीनों ज्ञात हो गए, तीनों भुजा त्रिभुज की। अब हमें जो कह रहा है निकाल दो। क्या कह रहा है, कह रहा sin a का मान, तो sin a होता क्या है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण यानी लंब कितना होगा a के लिए, a के लिए लंब वही रहेगा, यहाँ लंब बटे कर्ण कितना 17 आ जाएगा। अगला कह रहा है यहाँ पर sec a, SEC sec a, साइन लंब बटे कर्ण कास आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार इसका सूत्र होगा कर्ण बटे आधार आ जाएगा। कितना आएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना दिया गया है 17, कर्ण बटे आधार कितना होगा 8,
17/8 ये हमारा क्या होगा आंसर। अब इसी में तुमसे जो कहता, अगर कहे tan a बताइए तो 15/8 tan लंब आधार होता, काट a कहे तो 8/15। ठीक है, इसमें जो मांगेगा आपको हल कर देना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 क्या कहता है, 5 नंबर में दिया है यदि सेक थीटा बराबर वैल्यू दी गई है, सेक थीटा इज इक्वल टू, देखिए कैसे, ये पहले तुम त्रिभुज बनाओ खट से, ये सेक थीटा कास है ना, कास का सूत्र तुमको पता होगा, खट मालूम होना चाहिए, कोसाइन लंब बटे कर्ण कास आधार बटे कर्ण आएगा, क्या आएगा आधार बटे कर्ण, तो इसी का उल्टा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान 13 हो जाएगा और आधार का मान कर्ण, और थीटा दिया गया इसको थीटा मान लो, यानी ए बी सी ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से आधार कितना है 13, तो आधार दिया गया है सेक, ये इसी का उल्टा कर्ण, कर्ण में कितना 13, कर्ण बटे आधार, आधार कितना 12, तो ये 12 हो जाएगा यहां से। जब ये 12 हो गया तो अब हमसे क्या कह रहा है, यहां पर 12 निकल के आ गया, बीसी हमको पता करना है, लेकिन बीसी तुमको ये अच्छे से पता है, मैंने बताया था 5 12 13 होता है। अब 5 3 भुजा, अगर कोई 2 भुजाएं ज्ञात होती है तो तीसरी 5 12 और 13 हो जाता है, तो वो 5 कैसे निकालेंगे, चलो देखो भाई 5 कैसे निकालोगे, इधर समझो, त्रिभुज ए बी सी में सब में यही लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर कितना है 12 का, और उसके बाद लंब कितना है बीसी स्क्वायर, तो 13 का वर्ग 169, 12 का 144 प्लस का बीसी स्क्वायर, 144 169 में घटा दो आकर के, तो ये बीसी स्क्वायर, यहां से आ जाएगा बीसी स्क्वायर, घटा दोगे तो 25 बचेगा, बीसी बराबर 5 आएगा, कितना आएगा 5, यही मैंने बताया था, क्योंकि ये पाइथागोरियन नंबर होते हैं, 5 अगर 2 आ गए इसका मतलब 5 होगा तीसरा, ठीक समझ रहे हो ना, अगर 12 और 5 आ गए इसका मतलब 13 होगा। अब इतना क्लियर हो गया। अब हमको कह रहा है अन्य त्रिक सभी बताना है, तो अन्य क्या, 3 3 के 6 यानी 6 होते हैं, 6 में से यहाँ पर एक तो दिया गया है, पहला बताना है साइन ए, फिर दूसरा बताना है कास ए, फिर बताना है टैन ए, फिर बताना है कॉट ए, फिर बताना है कोजेक, कोजेक ए, इतने मान बताना है, इनको हमें क्या करना हल करना, इसको थोड़ा सा नीचे, चलो ठीक है अभी हम चेक करते हैं। साइन होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है साइन ए, सब कह रहा ए के लिए नो चेंज वही रहेगा, यानी 5/13, ये आ जाएगा बीसी बटे एसी, यानी 5/13, एक जवाब तो हो गया। कास आधार बटे कर्ण आएगा, यानी ए बी बटे एसी, ए बी बटे एसी, ये आ जाएगा 12/13, टैन लंब बटे आधार यानी बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी, ये भी आ जाएगा, बीसी बटे ए बी यानी टैन लंब बटे आधार यानी 5/12। अब नीचे कॉट ए, कॉट ए होता है टैन लंब, इसी का उल्टा ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ए बी बटे बी सी यानी 12/5। कॉसेक साइन का उल्टा होगा COSEC, कॉसेक ए साइन ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी आ जाएगा, तो ए सी का मान कितना 13, 13/5 कितना आएगा BC 13/5, ये भी आंसर। ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए तुम्हारे, साइन कॉस टैन कॉट और कॉसेक सेक तो हमें ज्ञात ही था। ए के रूप में कह रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ए के लिए ए में हमारा मान कितना दिया गया थीटा, चाहो तो यहाँ पर थीटा कर सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि सब ए के लिए बी के लिए दोनों मान समान होंगे, केवल सी के लिए बदल जाएगा, तो यहां हम थीटा तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो थीटा लगा दो, थीटा के रूप में पूछ रहा है थीटा मार दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अगर साइन थीटा होगा तब भी लंब बटे कर्ण, साइन ए होगा तब भी लंब बटे कर्ण, साइन बी होगा तब भी लंब बटे कर्ण,
केवल सी के लिए आधार और लंब क्या होंगे, बदल जाएंगे। क्लियर हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। देखिए न्यून कोण का मतलब होता है 0 से 90 के बीच में। पहले तो त्रिभुज बना लो, ये त्रिभुज बना लिया, ये दोनों कोण न्यून कोण है। इसी में एक को ए मान लो और एक को मान लीजिए बी, इसको कर दो सी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद में तुमसे कह रहा ए और बी न्यून कोण है, हमने ए और बी को न्यून मान लिया, ये भी 0-90 के बीच में और ये भी 0-90 के बीच में। क्लियर हो गया। उसके बाद में यहां पर त्रिभुज ए बी सी में ले लीजिए एक बार, या और वो भी कह रहा जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी के होना चाहिए। चलिए देखिए, त्रिभुज ए बी सी में पहले ले लेंगे, क्या लेंगे, ये ए वाली भुजा लेना होगा, ये ए cos ए, यहां से तो यहां लिखेंगे समकोण, या केवल लिख दो त्रिभुज ए के लिए लेना तो बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी। देखिए तब इसमें क्या करना है, ए बी और सी के रूप में दिया गया है। यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि cos ए निकालो और cos बी निकालो, तो हम पहले cos ए निकाल लेते हैं। cos ए बराबर साइन लंब बटे कण cos, आधार बटे कण, क्या होता है, आधार बटे कण। ये तुमको पता होना चाहिए। cos ए, आधार ए के लिए आधार वही रहेगा क्या, ए सी, आधार बटे कण ए बी। ठीक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार cos बी भी निकालो, cos बी ये भी होगा आधार बटे कण हो जाएगा, आधार बटे कण। अब आधार इसमें AC नहीं लेंगे, B के लिए अब ये हो जाएगा लंब और कण, लंब और आधार दोनों बदल जाएंगे, इस समय आधार BC हो जाएगा, तो BC बटे आ जाएगा कण यानी AB। ये इक्वेशन नंबर सेकंड दिया है। क्या क्या दिया गया है तुमको, दिया है, क्या दिया है, cos A बराबर cos B, जितना दिया जाए उसको लिख लीजिए। अब ये cos A cos B की वैल्यू उठाओ यहां रखो, क्योंकि यहां प्राप्त होगा AC बटे AB बराबर में cos B के स्थान पर BC बटे AB आ जाएगा। इतना अगर क्लियर हो गया है तो इधर साइड हम इधर ही समझे। AB क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दो, बचेगा AC इज इक्वल टू BC। यहां CC क्या है, बराबर है, तो CC अपने आप कट जाएगा, बचेगा यहां से A और CC कैंसिल, बचेगा इधर B, तो A बराबर B, तो कोण A इज इक्वल टू कोण B आ जाएगा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही सिद्ध, नीचे लिख देना सिद्ध हुआ। क्या लिखना है, सिद्ध हुआ। क्लियर हो गया। यहां से ये थोड़ा लगता होगा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके से मेथड से इसको हम हल कर देंगे। क्वेश्चन जब आता है यहां भी वही काम कर रखा है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है। तुरंत त्रिभुज बनाइए, पहले पहला काम त्रिभुज। यहां पर थीटा है, यहां थीटा लगा दो, यहां पर A कर दो, यहां पर B कर दो, यहां पर C। ये सीधी लाइन खींचना, ठीक है, वो टेढ़ी हो गई, सीधी रखना। ये यहां से ये आ जाएगा ABC। अब तुमको क्या करना है, cot थीटा का सूत्र होता है tan लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। आधार कितना है 7, लंब कितना है 8,
देखिए एक बात और ध्यान रखना, बहुत मुख्य बात है। अगर सी कहता कॉट सी बराबर, अगर त्रिभुज बन गया कॉट सी कहता, तो फिर यहां ये हो जाता लंब, ये हो जाता आधार। केवल आधार और लंब बदलते हैं और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब उसके बाद में ये एसी भुजा लेकिन कैसे निकालें, वही एक काम पाइथागोरस प्रमेय इधर साइड हम लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, यहां से AC स्क्वायर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है, AB 7 का स्क्वायर, BC 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर 7 सते 49 फिर 64, तो AC स्क्वायर बराबर 9 4 13 6 4 10 11 113, AC बराबर रूट में 113, ये निकल करके आएगा। ये तो AC का मान ज्ञात हो गया 113, इतना निकल के आ गया। क्लियर हुआ यहां तक? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये दिया गया है। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया गया। अब एक बात और ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार धन और एक बार माइनस, तो दोनों में से एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है, तो ये आ जाएगा 1 1 यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक काम करो तुम, साइन के स्थान पर साइन की वैल्यू उठा के पुट कर दो। साइन ए थीटा दिया गया, थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, तो 1 माइनस 8 बटे रूट में 113 का स्क्वायर, नीचे आ जाओ 1 माइनस कास आधार बटे कर्ण 7 बटे रूट में 113 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 माइनस 64 बटे 113, नीचे भी 1 माइनस 49 बटे 113 निकल आएगा, ब्रैकेट लगा दो अपना। ठीक है। उसके बाद में इधर समझिए 113 माइनस 64, तो 113 माइनस 64 बटे 113 पूरे के बटे 113 माइनस 49 बटे 113, 113 113 कैंसिल, बचेगा हमारे पास क्या, 113 में 64 कम कर दो, इसको यहां पर 13 4 9 4 13 यानी 9, और यहां पर 10 10 में 6 गए 4 49, और 49 में अगर घटा देंगे तो कितने 64 बचेंगे, 49 बटे 64, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी में से सेकंड नंबर हम यहाँ छोटा सा आएगा, वो बहुत ज्यादा नहीं है। सेकंड नंबर कहता है कॉट स्क्वायर, क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट इधर आ जाओ तो tan लंब बटे आधार, आधार बटे लंब हो जाएगा 7 बटे 8 का स्क्वायर लगा दो। फिर से समझो, थीटा के लिए tan लंब बटे आधार, काट इसी का उल्टा होता है, तो 7 बटे 8 आ जाएगा। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 49 बटे 64 आंसर आएगा। क्लियर हो गया? इसमें क्या कह रहा है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो जांच करके बताना दोनों इक्वल हैं या नहीं। इसके लिए पहले ऐसा करो कि इसमें tan और cos और sin सब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, पहले त्रिभुज बनाओ। यहाँ सबसे पहला काम है त्रिभुज बनाओ। यहाँ पहले 3 cot a दिया गया है, 3 cot a इज इक्वल टू 4,
तो केवल cot A इज इक्वल टू 4 क्या आएगा 3। तो यहां से आएगा ये A, ये B और ये आ जाएगा C। tan लंब बटे आधार और काट होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना होगा 4, लंब कितना होगा यहां पर 3। ये tan का उल्टा काट होता है ठीक। हमको क्या करना है, काट उसी का उल्टा कर देना। तो ये इसको अगर tan लिखना हो तो 3/4। अब tan तो मिल गया, लेकिन कास कैसे मिले? कास मिलने के लिए अगर AC पता हो जाए तो काम हो जाए। तो देखो भाई AC पता करें हम कैसे, त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से। फिर लिखो यहां त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें भाई इसमें। देखिए कैसे, तो यहां से AC स्क्वायर, पहले कर्ण स्क्वायर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली होती है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौक 16, 3 का वर्ग 9। AC स्क्वायर 16 9 कितने 25। तो AC बराबर कितना आएगा यहां से 25, 5 का वर्ग है। यहाँ अगर 25 16 आता है तो यहाँ लिखेंगे 4, 36 आता है तो 6, 25 आता है तो 5। तो ये कितना होगा जाकर के 5। ये पाइथागोरियन नंबर है क्या 3 4 5। अगर 3 4 दिया होता तो ऑटोमेटिक 5 होगा, 5 3 दिया है तो 4 होगा। क्लियर है? अब लेकिन जो क्वेश्चन तुमसे कह रहा है उसका काम कर दीजिए। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा 1 माइनस, इधर देखिए, इधर हम लगा देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, और दूसरा दिया गया cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। tan का मान कितना होगा, फिर वही काम, a के लिए सब वही रहेंगे, लंब और ये कर्ण ये आधार। tan लंब बटे आधार 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर कास होता है a के लिए कुछ कोई परिवर्तन नहीं, आधार बटे कर्ण, यानी 4 बटे कितना आ जाएगा, आधार बटे कर्ण में 4/3 आ जाएगा। कितना आएगा, नहीं सॉरी, यहां पर आधार है ना, तो आधार 4 बटे कर्ण यानी 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण यानी 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सूत्र आना अनिवार्य है, सूत्र आते होंगे कि ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, खटाखट उठा करके हम वैल्यू रख देंगे। अब बात इधर आती है, देखिए 1 माइनस 3 का वर्ग 9/16, 9/16 आ जाएगा, नीचे आ जाओ 1 प्लस 9/16 बराबर में 4 का वर्ग आ जाएगा 16/25 माइनस 3/5, 3 तरह का 9, 5 का वर्ग 25 आ जाएगा। एलसीएम ले लो इसमें, 16 1 16 माइनस 9/16, नीचे इसमें भी 16 1 16 प्लस 9/16 बराबर, नीचे का हर बराबर है 16 माइनस 9/25 आ जाएगा। ये 16 16 कैंसिल, 16 में 9 कम बचेंगे 7, 16 में 9 जोड़ दो तो आ जाएंगे 25। इधर आ जाओ 16 में 9 घटा देंगे तो बचेगा 7/25। दोनों पक्ष बराबर आ गए, यहां से नीचे लिख देना, कह रहा है यानी इसके बराबर इतने है या नहीं, तो लिख देना हाँ। क्या होगा, हाँ वाला जवाब सही होगा। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, A और C के रूप में मांग रहा है, ठीक है, इसमें वैल्यू A और C के रूप में। सबसे पहले तुम एक काम करो, त्रिभुज पता कर लो, ठीक। यहाँ tan A बराबर 1/√3 दिया है, तो ये A में कह रहा, तो इसको A मान लो, इसको B और इसको C मान लीजिए। tan होता है लंब बटे आधार, फार्मूला याद होना चाहिए, लंब बटे आधार, लंब 1 आधार √3, तो लंब ये होता है त्रिभुज में और आधार ये हो जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक। इतनी बात तो क्लियर हो गई। tan लंब बटे आधार जैसे करेंगे, अब ये तीसरी भुजा आ गई, अब तीसरी कैसे ज्ञात करें, तो तीसरी के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे।
पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यहां लिख देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही लगाएंगे, यहां बात सुनिए हमारी, यहां पर कर्ण स्क्वायर, सबसे पहले त्रिभुज में आ जाओ, कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर, फिर उसके बाद आधार यानी √3 का स्क्वायर, फिर लंब यानी 1 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर ये √3 3 आ जाएगा, फिर 1, AC बराबर 3 1 मिलकर के 4, AC स्क्वायर बराबर, तो यहाँ AC बराबर क्या होगा, AC इज इक्वल टू 4 किसका वर्ग है, 2 का, यानी AC बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, कितना आएगा, 2। ये काम तो कर लोगे ना पाइथागोरस प्रमेय, कई सारे क्वेश्चन इस पर हो गए हैं। अब मुख्य बात क्या आती है, इसका मान ज्ञात करना। चलिए समझिए, साइन A बराबर होता, A के लिए तो लंब और आधार में कोई परिवर्तन नहीं, जो था वही रहेगा, तो साइन लंब बटे कर्ण यानी 1/2। C के लिए बदल जाएगा, फिर आधार लंब हो जाएगा, लंब आधार हो जाएगा, तो C cos C, साइन लंब बटे कर्ण cos, आधार बटे कर्ण, आधार ये है, लेकिन A के लिए, C के लिए आधार ये हो जाएगा, तो ये क्रॉस में 1/2 प्लस cos A के लिए आधार ये हो जाएगा, तो √3 बाई कर्ण तो वही रहेगा, फिर C के लिए इस समय लंब कौन होगा, ये तो होगा नहीं, ये वाला लंब, यानी √3/2 आ जाएगा। बस यही मुख्य बात थी यहाँ पर, A के लिए आधार कर्ण और लंब, C के लिए लंब नहीं होगा, अब ये लंब के स्थान पे आधार हो जाएगा और ये लंब लिया जाएगा। क्लियर हो गया। अब समझिए 1 से 1 को गुणा करेंगे तो 1 2 दूनी 4, √3 आधा आधा मिलके पूरा यानी 3, और ये 2 दूनी कितने होते हैं 4, एलसीएम ले लो 1 नीचे बराबर है तो एलसीएम 4 लिया तो 1 प्लस में 3 यानी 3 और 1 मिलकर के 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम ये सेकंड नंबर करेंगे इसका, सुन देखिए कैसे, सेकंड नंबर जब हल करेंगे, इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर जब हल करेंगे यहाँ पर तो देखिए cos A दिया गया, पहले लिख लेते हैं सेकंड नंबर क्या है, cos A यहाँ पर इंटू cos C माइनस साइन A और साइन C, फिर वही काम करो, A के लिए आधार बटे कर्ण √3/2 हो जाएगा, यहाँ पर √3/2, C के लिए फिर cos आधार, अब आधार ये होगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 माइनस साइन A के लिए साइन लंब बटे कर्ण 1/2 आ जाएगा, C के लिए लंब, अब ये लंब नहीं रहेगा C के लिए आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, यहां से √3 आ जाएगा, √3 से 1 को √3 2 दूनी 4, ये √3 1 को करेंगे तो √3 अपान में 2 दूनी 4, ये पूरा क्या होगा कैंसिल, कितना आया 0। ठीक है, अब हम इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, फिर वही काम करें, एक त्रिभुज बना ले यहाँ पर जिसका कोण Q समकोण है, तो यहां पर तुम Q लगा दो, ठीक, Q समकोण है, त्रिभुज PQR कह रहा है तो P और ये QR, PQR आ जाएगा ये, ठीक, त्रिभुज तो बना लिया। क्वेश्चन में कह रहा PR और QR 25 है, P दिया क्या गया है, दिया है PR प्लस में QR इज इक्वल टू 25। अब दोनों भुजा जोड़ के 25 लेकिन क्लियर नहीं है ना, तो किसी एक को यक्स मान लीजिए, PR और QR में यहां मान लो कि माना PR बराबर x सेंटीमीटर, तो PR अगर यक्स होगा तो QR क्या होगा, QR यक्स उधर चला जाएगा तो 25 माइनस यक्स हो जाएगा, कितना होगा 25 माइनस x। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छा है। अब हम क्या करेंगे, PQ बराबर कितना है, PQ बराबर यहाँ 5 दिया गया है, कितना 5, ठीक है 5 दे दिया, 5 सेंटीमीटर, इसको भी कर दीजिए। PR कितना है, P और R x दिया गया है,
क्यू आर कितना है, क्यू आर 25 माइनस यक्स सेंटीमीटर, ये भी सीएम कर दीजिए। अगर इतनी बात क्लियर है, लेकिन इनकी हम भुजा पता कैसे करें, उसके लिए एक ही जुगाड़ है, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। गोरियन नंबर जो होते हैं, वो नंबर इसमें ऐसे तो कुछ पता चल नहीं पा रहा है। चलो देखते हैं भाई। यहां पर त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, आर में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है, एक्स स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस लंब स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। इसको खोल दो तो ये एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में 5 का वर्ग 25 होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो इसमें बचेंगे कितने, ये बराबर, या एक काम करो, इधर ये जो 625 दून 50 इधर ले आओ तो 50 यक्स हो जाएंगे, प्लस के 50 यक्स, ये 625 और ये 25 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 25, 625 और ये 25 मिलके 650, तो 50, 0 0 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 से 5 इक्के 5, 5 से 15, एक्स बराबर कितना, 13 सेंटीमीटर, कितना आएगा 13, या 50 से काट दो 13, ठीक है 13 बार जाएगा, तो एक्स की वैल्यू तो पता चल गई। और अगर एक्स की वैल्यू मालूम चल गई तो बस हमारा काम हो गया। कह दो कैसे, यहां एक्स मालूम है, पी आर में एक्स, तो पी आर एक्स मतलब पी आर जो ये एक्स है ये 13 निकल के आई, 13 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्यू आर जो है 25 माइनस यक्स, तो ये निकल के 25 और एक्स के स्थान पे 13 रखेंगे तो 25 माइनस 13 कितनी, 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद पी क्यू दिया गया है, बस बन गया काम हमारा। हमको निकालने को जो कह रहा है निकाल दीजिए। क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है साइन पी का मान, साइन पी, साइन होता है लंब बटे कर्ण, साइन पी, पी के लिए लंब बदल गया, अब ये आएगा क्यू आर, क्या आएगा क्यू आर, साइन लंब बटे कर्ण बटे आ जाएगा पी आर, पी आर, क्यू आर और पी आर, तो क्यू आर कितना है, यहां क्यू आर बराबर 12, 12 रख देंगे, पी आर कितना है एक्स यानी 13, तो 12 बटे 13 साइन पी आ गया। क्लियर हुआ यहां से। दूसरा दिया गया है कॉस पी, पी के लिए आधार और लंब बदल जाएंगे, यहां आधार बटे कर्ण होगा, पी के लिए आधार ये हो जाएगा, तो पी क्यू बटे पी आर आ जाएगा, पी आर इज इक्वल टू, अब यहां से क्या होगा, पी क्यू कितना है 5 बटे, और पी आर एक्स, पी आर कितना है एक्स यानी 13, तो 5 बटे कितना आएगा 13 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये तो 2 हो गए, एक आता है tan, tan पी, tan लंब बटे आधार होता है, तो P के लिए लंब ये आएगा यानी क्यू आर बटे tan लंब ये होगा, आधार ये हो जाएगा पी क्यू, ठीक। तो यहां से tan P इज इक्वल टू क्यू आर, तो यहां देखो क्यू आर कितना, क्यू आर है 12, यहां 12 लगा दो बटे क्यू आर बटे आ जाएगा पी क्यू कितना था हमारे पास, पी क्यू 5, 12 बटे 5, एक आंसर ये हो जाएगा, 2 आंसर ये, तुम्हारे तीनों जवाब मिल गए। करना है, यहां कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan a का जो मान है अभी तुम पढ़ चुके हो पीछे, जैसे tan 0 का मान यहां पर 0 होता है, ठीक। और उसके बाद में tan ऑफ 30 का मान 1/√3 पढ़ा है, उसके बाद tan 45 का मान 1 पढ़ा। ये तो क्लियर हुआ कि tan का मान 1 तो क्लियर है यहां से, और लेकिन दूसरा कौन सा होता है,
tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 √3। ये कंडीशन से हमको क्या मालूम चल रहा है, क्योंकि 1/√3 है, ये 1 से कम है, पहले 0 से हुआ फिर 1 से कम है, यानी 1/√3 लिखा हुआ। क्योंकि एक बात और तुमको पता होनी चाहिए, क्योंकि √3 का मान 1.732 यानी 1 से अधिक होता है, और 1 से अधिक से भाग देंगे, इसका मतलब ये पॉइंट में जाएगा तो 1 से कम आएगा। चलो ये तो बात तो क्लियर हो गई कि tan a का मान सदैव 1 से कम, सदैव नहीं लगेगा, 1 से कम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन इस समय क्या है, फिर आता है 1 यानी 1 के बराबर भी होता है। तीसरे नंबर पे आता है √3, चौथे नंबर पर, तो इसमें से क्या है कि √3 का मान 1.732 होता है। अब ये बताइए हमको कि जो क्वेश्चन कह रहा सदैव 1 से कितना होता है, सदैव 1 से कम होता है, क्या यहाँ क्या मालूम चल रहा है कि ये 1 से कम लग रहा है, 0 के बाद 1 भी मिला, उसके बाद में 1.732 मतलब 1 से अधिक भी होता है। तो क्या ये जवाब सही होगा, इससे क्या मालूम चल रहा है, इसका मतलब गलत होगा, तो ये आ जाएगा असत्य, इसका जवाब होगा असत्य, असत्य। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो गई, यानी tan a का मान 1 से कम भी होता है और 1 से अधिक भी होता है। तो ये शब्द अगर नहीं लगा होता या 1 से कम और अधिक दोनों चीज होती तो ये सत्य होता। ठीक, क्लियर हो गया यहां से कि इसका मतलब tan a का मान 1 से कम भी होता है और 1 से अधिक भी होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा कह रहा है दूसरे नंबर पर कि कोण a के किसी मान के लिए, कोण a के किसी मान के लिए sec a = 12/5। तो पहले इसको लिखो यहां पर, sec a = 12/5 दिया गया है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, sec a दिया गया है और जो साइन लंब बटे कर्ण cos आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, समझना ध्यान से इसको, मतलब आधार और कर्ण। तुमको यह भी पता है कि जो कर्ण वाली भुजा होती है त्रिभुज में, हम त्रिभुज बना के समझाते हैं, देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज है, आधार cos साइन लंब बटे कर्ण cos आधार बटे कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण में 12 आ जाएगा, कर्ण बटे आधार, आधार कितना है 5 आ जाएगा, तो यहां से ये a और ये b और ये c। क्या तुमको महसूस हो रहा है यहां कि 12, चलो ये तो चलो ठीक है कि आधार से बढ़ करके संख्या ये तुम्हारा ये कर्ण अधिक है, ये बात तो क्लियर है। ठीक, तो ये जो लंब होगा ये 12 से अधिक तो होना नहीं चाहिए, कम होगा, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, इन सबका वर्ग ये ऑटोमेटिक कम होगा। तो sec = यहां से हमको मालूम चल रहा है कि आधार जो है वो कर्ण से कम है, कर्ण से कम है ना, तो इससे ये मालूम चला कि ये sec की वैल्यू ये हो सकती है। ठीक, तो यहां से आ जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a का 12/5 मान होगा, तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल हो सकता है। अगर यही होता 5/12, बहुत ध्यान से समझिए, sec a = 5/12 होता, तब क्या करते, तब तो यहां पर sec ये तो cos के लिए है, cos आधार बटे कर्ण, और ये sec a जो आएगा ये कर्ण बटे आधार आएगा, क्या आएगा, कर्ण बटे आधार आ जाएगा। अब समस्या ये है कि कर्ण तो यहां छोटा हो गया ना और आधार बड़ा हो रहा, ये जो कि असंभव है, ठीक है ना, तो वहां इसीलिए 12/5, तो ये होगा जाकर के सत्य, क्या होगा, दूसरा नंबर सत्य हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरा नंबर भाई ध्यान से समझिए, तीसरा कह रहा है कि cos a, क्या कहा उसने, cos a कोण a के cosecant के लिए, cosecant के लिए देखिए यहां पर cosecant के लिए यहां पर cosec होता है, क्या होता है, cosec, लेकिन उसने कहा क्या इसका मान ये cos में आता है कोण a के लिए, तो ये क्या कोण a के लिए प्रयुक्त, यानी इसका रूप पूछ रहा है, संक्षिप्त रूप क्या होगा। तो भैया मैंने ये सब नोट करा दिए यहां पर,
साइन का यहाँ साइन में आ जाएगा, कॉस साइन का ये कॉस आएगा, टेजेंट का टेन आएगा, ये देखो कॉसकेंड मिल गया। कॉसेक होता है इसका, इसका क्या होता है, कॉसेक होता है, COSEC, ये देखो लिखा हुआ है कॉसेक, ये होता है। और इसमें कह रहा कास होता है, इसका मतलब ये क्या होगा, असत्य। इसे क्या लिखेंगे, असत्य। क्लियर हो गया ना, इसीलिए लिख करके ये मैंने बता दिया। इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनको याद, अगर हो सकता है एग्जाम में साइन पूछ ले तो साइन का SIN होता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कॉट और ए का क्या गुणनफल होता है। अरे भाई समझिए, इधर साइन ए जो है वो क्या साइन इंटू ए का गुणनफल होता है, असंभव, ये कहां होता है, ये तो होता नहीं। यहाँ काट कह रहा काट और ए का गुणनफल होता है, नहीं भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे असंभव। अब सुनिए हमारी बात, असंभव का मतलब कि जैसे तुमने लिख दिया साइन 30, तो क्या तुम 30 से इसमें साइन और इंटू में 30 क्या इसको लिख सकते हो, अगर ऐसे लिख सकते हो तो 30 आगे लगा लो, क्या दिक्कत है, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन गलत, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये भी क्या होगा, असत्य। बात क्लियर हो गई। साइन 60 जैसे लिखते हैं तो साइन इंटू 60 थोड़ी लिखेंगे, साइन 60 वो थीटा की वैल्यू है। क्या हम चाहें तो 60 आगे लगा सकते हैं, 60 साइन ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन ऐसे, ये तो गलत है, ये तो मेथड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लास्ट पॉइंट आता है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा किसी भी कोण क्यू के लिए, किसी भी कोण क्यू के लिए, कह रहा साइन थीटा के लिए, सॉरी थीटा के लिए, यहां पर कह रहा मान साइन थीटा का 4/3 होगा। तो भाई हम चेक करते हैं भाई, बताते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण 4/3। अभी हमने तुमको बताया था यही बात, त्रिभुज बनाओ खट से, ये आ जाएगा थीटा, यहां से ये अगर ए मान लो, इसको बी इसको सी, साइन लंब बटे कर्ण, लंब होता है ये और कर्ण आ जाएगा 3। यहाँ एक तो बहुत विशेष पॉइंट है इसमें कि ये क्या चार जो आया, कर्ण कभी छोटा होगा आधार और लंब से, कभी नहीं होगा, हमेशा आधार और लंब से कर्ण क्या होगा, बड़ा। इसका मतलब ये भी असंभव, ये भी गलत, इसका मतलब क्या हुआ, असत्य। ये बात शायद क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई ना। ये अगर 3/4 होता तो मान सकते थे, कह दो ये क्यों, कैसे, क्योंकि फिर ये कर्ण बड़ा हो जाता तो ऑटोमेटिक ये लंब क्या होता, छोटा हो जाता, जो कि संभव है। लेकिन कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा अंक चाहिए इसका। तो क्लियर हो गया, ये भी तुमको ये भी ध्यान रखना। अभी यहां पर तो कॉसकेंड बोला गया है, कॉसकेंड बाद में ये हो सकता है टेजेंट बोल दे, हो सकता है कॉसजाइन बोल दे, कॉसाइन, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये 4-5 पॉइंट तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर था, जिसके सभी क्वेश्चन डाउट आपको हो सकता है क्लियर हो गए हो, ठीक है। और उसके बाद 8 पॉइंट समाप्त होने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे 8.2, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।